अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग। बहुत खुशखबरी, बड़ा कंपनी या छोटा कंपनी में मुबारक हो और मेरा मैसेज के लिए और इंतज़ार करो। तो गाइज आखिर हम लोगों का मांग वो पूरा हो ही गया। जैसा आप देख सकते हो इस अपडेट में क्या बताया जा रहा है कि 2025 में जो सैलरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि इसकी डिमांड सारे लोगों की है। इतनी महंगाई बढ़ गई है यूएई के अंदर कि इसका कोई हिसाब नहीं। जो महंगाई है पहले से डबल हो गई है, लेकिन वर्करों की सैलरी अभी तक बढ़ी नहीं है। लेकिन इस अपडेट के बाद अभी भी खुशी से झूम उठोगे। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जैसा स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, जस्ट ये अभी अभी का अपडेट है। यानी थर्सडे और फ्राइडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग गिरने वाली है और फ्राइडे को बारिश भी होने का संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। यानी अबू धाबी, दुबई, शारजा यानी यूएई के किसी भी स्टेट में बारिश हो सकती है, वो भी काफ़ी मात्रा में बारिश हो सकती है। और फॉग यानी सुबह के टाइम जो धुंध गिरता है, फॉग गिरता है, वो भी बहुत ज़्यादा ये 2 दिन गिरने वाली। इसके वजह से सारे लोगों को, जो कंपनी है उनको भी वार्निंग दिया गया है कि जो श्रमिक है, जो कामगार हैं, उनके सुरक्षा के साथ ना खेलें। ऐसे जगह उनको काम पे ना लेकर जाए जहाँ से उनका मतलब कुछ ना कुछ खतरा है। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखें। और फ्राइडे या फिर थर्सडे को बारिश होने वाली है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा धुंध यानी फॉग गिरने वाली है। क्योंकि अबू धाबी के अंदर तो सीधा जब भी ज़्यादा फॉग गिरता है, सीधा गाड़ी को रोक दिया जाता है, गाड़ी को जाने नहीं दिया जाता है, साइड में कर दिया जाता है, ताकि जो श्रमिक है, काम करने जाने वाले कामगार हैं, उनका सुरक्षा के साथ उनका ध्यान रखा जाए। दूसरा जो अपडेट है, आप जैसा देख सकते हो, अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो तो प्लीज़ ये नियम जान लेना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। आपके साथ भी इस तरह का स्कैम हो सकता है। जैसे लगभग 71,000 दिरहम का नुकसान हुआ है सिर्फ एक प्रॉब्लम के वजह से, एक मुश्किल के वजह से। तो आप भी अगर आप यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, इसलिए गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया है, सारे लोगों को अवेयर रहना है और सारे लोगों को इस तरह का चीज़ करने से बिल्कुल बचना है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो स्कीम हो रही है, क्योंकि आपको भी फ़ोन आ सकता है और बोल सकता है कि आपको पैसे 3 महीने में डबल हो जाएगा या 6 महीने में पैसे डबल हो जाएगा, इतना % रिटर्न मिलेगा। क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में तो ये चीज़ आम थी, लेकिन अभी यूएई के अंदर भी हो रहा है। तो ऐसा ही हुआ और इसमें बताया जा रहा है कि 71,000 दिरहम इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और जो इनको सलाह दिया था, जो इनके जानने वाले, पहचानने वाले, क्योंकि इन्होंने ही सलाह दिया था, लेकिन जब इनका पैसा स्कैम में चला गया तो इन्होंने कोर्ट में कंप्लेन किया और बोला कि हमारा इस तरह का चीज़ हुआ है हमारे साथ। फिर पता चला कि आपको इसमें हेल्प कौन किया, तो जो हेल्प किया था वो आई डोंट नो सच है कि गलत है, लेकिन उनको फिर उसके बदले में कोर्ट ने फैसला सुनाया, यूएई कोर्ट ने यानी आलेन कोर्ट ने, और बताया कि जो उनको मोटिवेट किया था और जो इन्वेस्टमेंट कराया है, उनको लगभग 80,000 दिरहम देना पड़ा 12% रिटर्न के साथ। यानी उनमें उनका अगर पैसे रहता तो उनका बढ़ता, इसलिए उनको टोटल जो देना पड़ा 80,000 दिरहम। तो आप या तो स्कैम कर रहे हो या फिर स्कैम करने के लिए दूसरे को बोल रहे हो, कुछ आइडिया दे रहे हो, तो आप इस तरह का चीज़ भी ना करें, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। क्योंकि इनका पैसा तो रिटर्न आ गया, क्योंकि इन्होंने केस किया और अब जो कोर्ट ने फैसला सुनाया। लेकिन जो लोग सलाह देते हैं दूसरे को, अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर आप मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए दूसरे को भी आप सलाह ना दिया करो, क्योंकि इस तरह का स्कैम चल रहा है, ये फैसला सुनाया गया है। कोई भी चीज़ के लिए आपको पहले श्योरिटी होनी चाहिए, तभी आप दूसरे को सलाह दे सकते हो, नहीं तो आप सलाह नहीं देना, नहीं तो आपको जैसा इन बंदे के साथ घटना घटा, आपके साथ भी घट सकता है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले स्क्रीनशॉट पर लगा कर जैसा मैं दिखाया, और बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि हम लोग भी चाहते थे कि 2025 में वर्कर की सैलरी लाजिम बढ़नी चाहिए। लेकिन इस अपडेट में बताया जा रहा है कि जो बढ़ेगी, थोड़ा बहुत नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी। आखिरकार सूत्रों के हवाले से गवर्नमेंट भी, आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने एक अपडेट जारी किया और बताया है कि आने वाला दौर में 2025 में बहुत सारे कंपनी चाह रही है कि जो सैलरी है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि ये खरीफ
टाइम्स है, ये कोई ऐसे वैसे पेपर नहीं है, गवर्नमेंट का खुद पेपर है। इस अपडेट में बताया जा रहा है कि 2025 मतलब अभी फरवरी मार्च तक हो सकता है बहुत सारे कंपनी मतलब ज़्यादा सैलरी बढ़ाने वाली है वर्करों की, इस अपडेट में बताया जा रहा है। तो हम लोग पहले से भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अभी भी आपके पास चांस है। अगर आप वर्कर कैटेगरी में काम करते हो, आप कम सैलरी से परेशान हो, तो आपके पास ये सोशल मीडिया है, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। आपकी आवाज़ मैं अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाता रहता हूँ ताकि आप लोग को इसके कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ गई है यूएई के अंदर कि इसका कोई हिसाब नहीं। पहले जितनी सैलरी थी उससे भी कम हो गई क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। अगर आप 1000 दिरहम में काम करने के लिए एग्री हो तो दूसरे लोग 900 दिरहम में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मिनिमम सैलरी का रूल यहाँ पे पास नहीं है कि कम से कम इतना ही सैलरी होना चाहिए। इसका फ़ायदा कंपनी उठाती है और अब जो कम सैलरी में काम करने के लिए एग्री हो जाता है उसको ही हायर कर लेती है, उसको ही काम पे रख लेती है। लेकिन गवर्नमेंट एक डिसीजन लेने वाली है और 2025 में जो वर्कर की सैलरी अच्छा खासा बढ़ने वाली है, क्योंकि इस अपडेट में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो न्यूज़ आता है वही जस्ट हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को बताते रहता हूँ ताकि आपको कुछ टाइम के लिए खुशी मिले और उम्मीद का जो किरण है वो नज़र आए। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।